उत्पादक की बजाय कर्जदाता बना दिया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी सरकार ने एक कर्फ्यू कल्चर को जीरो टॉलरेंस कल्चर में बदलने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8.25 वर्ष के अंदर आप देख सकते हैं कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं है, कोई दंगा नहीं है। ये आज यूपी की पहचान बन गई है। जिस यूपी में कोई निवेश करने नहीं आता था, आज उस उत्तर प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं। 50 लाख करोड़ के, जिनमें से 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारा, उसका ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। हां, जरूर है, बहुत सारी कठिनाइयां हैं, लेकिन उस सब के बावजूद जब आप मजबूती से कदम उठाएंगे तो परिणाम भी सामने आएंगे। जीरो कल्चर की, जो जीरो टॉलरेंस के कल्चर को हमने यूपी के अंदर उतारा है, आज उसका परिणाम यूपी के अंदर दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक रूप से ये जो पेशेवर माफिया और अपराधियों के हमदर्द थे, वे कैसे खुश हो सकते हैं? किसकी तरफ इशारा है? जो लोग इनको पालते थे, पेशेवर दंगाई थे, जिनको ये लोग अपने आवासों में बुला करके मेहमानवंदन करते थे। आज जब उन माफिया और दंगाइयों को सही ठिकाने पर पहुंचाया गया है, आज यूपी की तस्वीर भी बदली है और यूपी के हर नागरिक की तकदीर भी बदली है। अखिलेश यादव कहते हैं कि आपके जितने भी ये निवेश के कार्यक्रम हैं, ये सब हवाई हैं। आप जापान, सिंगापुर जा रहे हैं और निवेश यूपी में लाने की तरफ प्रगति कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप टारगेट बदलते रहते हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी आपने बनानी थी 2024 में, फिर 26 में, अब आपने 29 का टारगेट रख दिया है। ये आपकी नोकझोंक आर्थिक पर ही रहती है और भी चीजों पर है? देखिए, नाम का प्रभाव होता है। टीपो को हम किस नाम से मानते हैं देश के अंदर, जिसने भारत और भारतीयता को रौंदने का काम किया था। कुछ लोग आज भी उसी मानसिकता के साथ काम करना चाहते हैं। ये विजनलेस हैं, इनमें विकास और अर्थव्यवस्था की कोई सोच नहीं है। न किया है न करने देंगे, ये संकल्प लेकर के, क्योंकि इनके लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। उन्होंने अपने परिवार को ही प्रदेश मान लिया है और ये मानते हैं कि जो कुछ मेरे परिवार पर फिट बैठेगा वही प्रदेश के लिए ठीक हो जाएगा। इसलिए परिवार से बाहर सोच ही नहीं सकते। एक बार नहीं, समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार शासन सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये चाहते यूपी को परिवर्तन करके रख सकते थे, लेकिन उन्हें भाई भतीजेवाद और जातिवाद की राजनीति से जब फुर्सत हो, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके भारत की आस्था पर प्रहार करना और उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को कुंठित करना, उसको रोकना, उसकी रफ्तार को, उसकी स्पीड को कम करना, ये इनकी प्रवृत्ति बन चुकी थी। इसलिए ये लोग अपने समय में तो कुछ किए नहीं, लेकिन अगर कोई करना चाहता है तो उसको भी न करने के लिए दुष्प्रचार का एक माध्यम अपनाते हैं और लगातार इनके स्तर पर इस प्रकार का दुष्प्रचार चलता है। इनकी सोच पर और इनके आर्थिक ज्ञान पर हम लोगों को स्वयं हंसी आती है। योगी जी, आपने टीपू की बात छेड़ी तो कुछ लोग इस देश में ऐसे हैं जो अब अपने ऑफिसेज में, मेयर के ऑफिस में टीपू की फोटो लगाना चाहते हैं। कहते हैं शिवाजी महाराज जैसे लड़े थे वैसे ही टीपू लड़ा था इस देश के लिए। क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज
ये राष्ट्र नायक हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज से किसी ऐसे आक्रांता की तुलना नहीं की जा सकती है जिसने भारत की आत्मा पर और भारत की आस्था पर चोट किया हो। टीपू सुल्तान किसी भी स्थिति में भारतीय समाज स्वीकार नहीं कर सकता ऐसे। योगी जी, बात चली तो वंदे मातरम पर भी आजकल डिबेट है। 150 साल वंदे मातरम के हो गए, लेकिन डिबेट है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। आपने कहा कि वंदे मातरम इस देश की बिल्कुल संस्कृति भी है और इस देश की आत्मा भी है, लेकिन अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आपके अनरजिस्टर्ड संघी साथी, ना उन्होंने आजादी से पहले कभी वंदे मातरम गाया, ना आज वंदे मातरम गाते हैं। तो इशारा क्या कर रहे हैं, आप उन्हें क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को संघ की शाखाओं में जाकर के सामान्य आचार और नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। मैं उनको सुझाव दूंगा, अगर वह संघ की शाखाओं में जाने लग जाएंगे ना, तो अखिलेश यादव जल्दी जगने की आदत हो जाएगी। जो 12 बजे सो के उठते हैं, 2 बजे तक जग के सो के उठते हैं, तो समय पे जगेंगे तो उनके भी हित में होगा, और जिस पारिवारिक पार्टी को लेकर के वे चल रहे हैं उस पारिवारिक पार्टी का नाम कम से कम बना रहेगा। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वंदे मातरम ये राष्ट्रगीत है, भारत की आजादी का यह गीत मंत्र रहा है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज, इन राष्ट्र प्रतीकों का अपमान ये संविधान के निर्माताओं का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है, भारत के उन महान क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने वंदे मातरम गाते गाते फांसी के फंदों को चूमा था। और वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत का, राष्ट्रगान का और भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा का अपमान, यह राष्ट्रद्रोह है और इस राष्ट्रद्रोह को वर्तमान भारत स्वीकार नहीं कर सकता है। बड़ी बात कही आपने, लेकिन योगी जी, आजकल अखिलेश जी हिंदू धर्म को बचाने निकले हुए हैं। आपको वो योगी जी नहीं कहते, आपके नाम से पुकारते हैं, बिष्ट साहब कहते हैं, आज भी सुबह 2 बार उन्होंने कहा। उसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो हुआ मौन अमावस्या के दिन, उस पर बहुत कुछ आपके साथ कहा सुना के संतों के साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं और शंकराचार्य के साथ। ये हिंदू धर्म के रक्षक अखिलेश जी बन गए हैं, ये चेंज कैसे आ गया? ये अच्छी बात है, कम से कम उनको सद्बुद्धि आ रही है और ये एक सही दिशा में, लेकिन ये वास्तव में आस्था नहीं है, ये अवसरवाद है। अभी मुक्तेश्वरानंद का नाम जपते जपते वह कल गाजी की वकालत करने लग जाएगा, आप देखना।